सर नो कॉज ऑफ एक्शन क्या है? ओके, अब नो कॉज ऑफ एक्शन को समझने के लिए तुम्हें महारथी कर्ण की कहानी सुननी होगी। 30 सेकंड की स्टोरी। एक महाभारत में कैरेक्टर हुए महारथी कर्ण। तो महारथी कर्ण को जो है युद्ध विद्या सीखनी थी, क्योंकि उसे अर्जुन को हराना था। तो द्रोणाचार्य के पास गए कि सर हमें सिखा दीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा कि सिर्फ हम राजपुत्रों को सिखाते हैं, हम सूत पुत्रों को नहीं सिखाते। तो कर्ण को बहुत बुरा लगा कि यार इस तरीके से तो मैं विद्या अगर सीखा नहीं तो मैं तो हरा ही नहीं पाऊंगा। ओके, तो वो फिर परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम से कहा कि सर मुझे युद्ध विद्या सीखनी है। परशुराम ने कहा कि भाई मैं सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाता हूं। तो कर्ण ने झूठ कह दिया। अब देखो एंट्री, कर्ण की एंट्री देखना। कर्ण एक सूट की तरह एंट्री कर रहा है, एक प्लेंट की तरह। तो कर्ण झूठ कहता है अपने प्लेंट पे, वो अपना एक प्लेंट बनाता है परशुराम के सामने ले जाने के लिए। परशुराम यहां कॉट है। कर्ण जो है एक प्लेंट ड्राफ्ट करता है कि आई बिलोंग टू ब्राह्मण कम्युनिटी एंड आई एम अ ब्राह्मण। ये अपना प्लेंट दे देता है। ओके, जैसे ही परशुराम देखते हैं उसके प्लेंट को, अरे तुम तो ब्राह्मण हो। बोला ठीक है, आपका सूट एक्सेप्ट हो जाता है। उसका प्लेंट एक्सेप्ट हो जाता है, सूट फाइल्ड हो जाता है। अब सूट उसका फाइल्ड हो गया है, उसकी गुरु की शिक्षा दीक्षा चलती रहती है। सूट चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, क्योंकि सूट एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि वो ब्राह्मण है। ओके, 1 साल 2 साल 5 साल शिक्षा जब चलती रहती है और शिक्षा जब खत्म होने का कगार आ जाता है, तो एक दिन परशुराम आराम कर रहे होते हैं। तो क्या करते हैं परशुराम जो है, वो अपना सिर कर्ण के जंघा पे रख के सो रहे होते हैं। तो अचानक उधर से केकड़ा आता है और कर्ण के जंघा को काटने लगता है। लेकिन कर्ण को लगता है कि अगर मैंने अपना जंघा हटा लिया तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी और गुरुदेव जाग जाएंगे। मार्क द वर्ड वेरी केयरफुली, गुरुदेव की नींद टूट जाएगी और गुरुदेव जाग जाएंगे। इसलिए कर्ण ने अपना जंघा वहां से नहीं हटाया और वो केकड़ा काटता रहा और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई। और जब वो ब्लड परशुराम को टच किया तो परशुराम उठे, और परशुराम यहां पे कॉट हैं। परशुराम उठे और उन्होंने कहा, एक छोटी सी बात महारथी कर्ण से पूछा कि ये हो ही नहीं सकता कि तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मणों में इतनी टॉलरेंस नहीं हो सकती। तुम साफ साफ बताओ कि तुम कौन हो। तो फिर परशुराम ने जब कर्ण ने सच बोला कि भाई मैं ब्राह्मण नहीं हूं, तो मैं जानना चाहता हूं कि परशुराम अब कर्ण को एंटरटेन करेंगे कि डिसमिस करेंगे। महाभारत की कहानी जो जानते हैं मुझे बताइए, विल परशुराम नाउ एंटरटेन कर्ण और डिसमिस कर्ण? एवरीबडी हैज रिप्लाइड, सर देयर विल बी डिसमिसल। सेम कहानी अब आप कोर्ट में ले आओ। एक पर्सन झूठ बोल के प्लेंट में कह दिया जी हमारे पास कॉज ऑफ एक्शन है, झूठ मूठ का लिख दिया और सूट फाइल कर दिया। जब सूट आगे बढ़ा तो सूट में एविडेंसेस लाए जाते हैं। प्रोसीडिंग के दौरान एविडेंस होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। जब सारे एविडेंस आने लगे तो उसका झूठ सामने आने लगा कि भाई आपके केस में तो कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं, आपके केस में कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर कल जाके कोर्ट को पता चला कि तुम्हारे केस में कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं, ओके, प्लेंट में तो तुमने झूठ मूठ का डिस्क्लोज कर रखा है, बाद में प्रोसीडिंग के दौरान भी अगर कोर्ट को पता चल गया कि तुम्हारे केस में कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, तो कोर्ट क्या आपके केस को एंटरटेन करेगी या डिसमिस करेगी? ओके, सो कैन आई से विल द कोर्ट एंटरटेन और द कोर्ट विल डिसमिस? विल देयर बी द डिसमिसल ऑफ द सूट? मेरा सीधा सवाल है, क्या कोर्ट आपके केस को, सूट को एंटरटेन करने वाली है या डिसमिस करने वाली है? तो कैन आई से नो कॉज ऑफ एक्शन इज इक्वल टू डिसमिसल ऑफ द सूट? क्या नो कॉज ऑफ एक्शन इज इक्वल टू डिसमिसल ऑफ द सूट? कैन आई से? क्या आप एग्री करते हैं तो यस लिख दीजिए। तो भाई नो कॉज ऑफ एक्शन से डिसमिस होता है और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन से रिजेक्ट होता है। नॉन डिस्क्लोजर से रिजेक्ट कर दिया जाता है प्लेंट और नो कॉज ऑफ एक्शन से डिसमिस हो जाता है सूट। क्या आप इतना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं? तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। वी हैव कंप्लीटेड।